साथियों कैसे हैं आप? आइए आपका अपने YouTube चैनल तेजा क्लासेस पर स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम समझेंगे प्रत्यय और प्रत्यय के प्रकार यानी प्रत्यय के भेद, जिसमें हम संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय के बारे में उदाहरणों सहित समझेंगे। तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है पूरी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम हिंदी व्याकरण में प्रत्यय और प्रत्यय के प्रकार समझेंगे, जिसमें हम संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय समझेंगे और हम हिंदी प्रत्यय में कृत प्रत्यय और त्वरित प्रत्यय ये हम उदाहरणों सहित समझने वाले हैं। तो ये पूरी क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। समझते हैं प्रत्यय। जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद लगकर शब्द का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी वे शब्दांश जो मूल धातु के बाद लगकर यानी बाद में लगते हैं, पीछे की तरफ लगते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी हम भाषा की बात करें कि भाषा में प्रत्यय का क्या महत्व है, तो भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी यौगिक शब्द बनाने में भी प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे खेल प्लस आड़ी, खेल प्लस आड़ी बराबर खिलाड़ी, मेल प्लस आवट बराबर मिलावट, फड प्लस आकू बराबर पढ़ाकू, जूल प्लस आ बराबर जूला। तो हम इस प्रकार से प्रत्ययों को समझ सकते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद की बात करते हैं तो हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला संस्कृत प्रत्यय, दूसरा हिंदी प्रत्यय और तीसरा विदेशी प्रत्यय। हिंदी प्रत्यय में कृत प्रत्यय और त्वरित प्रत्यय का हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे। पहला जो है हमारा संस्कृत प्रत्यय। संस्कृत प्रत्यय की बात करते हैं तो कृत, इससे शब्द बन रहे हैं हर्षित, गर्वित, लज्जित, पल्लवित। इक प्रत्यय मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, पारिश्रमिक। ईय प्रत्यय भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय। ए प्रत्यय आग्नेय, काथे, राधे, पौंते। सम प्रत्यय अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम। वान प्रत्यय धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान। ये प्रत्यय और इनके उदाहरण हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं संस्कृत प्रत्यय। प्रत्यय है मान, श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान। त्व गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व, शाली, वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली। सर श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर, लघुतर। तो ये है संस्कृत प्रत्यय और उनके उदाहरण। अगला हम पढ़ते हैं दूसरा हिंदी प्रत्यय। हिंदी प्रत्यय में पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है त्वरित प्रत्यय। तो हम पढ़ते हैं पहला कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं?
वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय किन्हें कहते हैं? वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। यानी किनके अंत में लगते हैं? धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। कृत प्रत्यय से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। इन्हें हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय, ऐसे कृत प्रत्यय जो संज्ञा की रचना करते हैं, जैसे न, इनसे बना बेलन, बंधन, नंदन, चंदन। की, बोली, सोची, सुनी, हंसी। आ, झूला, भूला, खेला, मेला। अन, मोहन, रटन, पठन। आहट, बड़बड़ाहट, घबराहट, चिल्लाहट। तो ये है संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। अगला है विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। ऐसे कृत प्रत्यय जो विशेषण की रचना करते हैं, जैसे आड़ी, इससे खिलाड़ी, कबाड़ी, खेरा, इससे लुटेरा, बसेरा। फाऊ, इससे बना बिकाऊ, टिकाऊ, लिखाऊ। ऊ, इससे बना जाड़ू, बाजारू, चालू, फाऊ। तो ये है विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। अब हम कृत प्रत्यय पढ़ते हैं। कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के मुख्यतः 5 भेद हैं। पहला है कृतवाचक, दूसरा है कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक, पांचवा क्रियावाचक। यानी कृत प्रत्यय के भेद कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। अब हम कृत प्रत्यय के भेदों को भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पहला है कृतवाचक। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। इसका कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे है हार, हार से बना पालनहार, चाफनहार, राखनहार। वाला, वाला से रखवाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला। क, क से रक्षक, भक्षक, पोषक, शोषक। अक, अक से लेखक, गायक, पाठक, नायक। ता, ता से लाता, सुंदरता। ये है कृतवाचक प्रत्यय। अगला हम पढ़ते हैं दूसरा कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कर्मवाचक कृत प्रत्यय। इसके उदाहरण जैसे औना, इससे बना खिलौना, बिछोना। नी, नी से बना ओढ़नी, मथनी, छलनी। ना, ना से बना पढ़ना, लिखना, गाना। तो ये है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। अगला है तीसरा, इसमें करणवाचक कृत प्रत्यय। साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन, इससे बना पालन, सोहन, जाड़न। नी, नी से बना चटनी, कतरनी, सोंगनी। ऊ, ऊ से बना झाड़ू, चालू। ई, ई से बना खांसी, दासी, फांसी। तो ये है करणवाचक कृत प्रत्यय।
अगला है चौथा भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय, जैसे आप, आप से बना मिलाप, विलाप। आवट, आवट से बना सजावट, मिलावट, लिखावट। आव, आव से बना बनाव, खिंचाव, तनाव। आई, आई से बना लिखाई, खिंचाई, चढ़ाई। तो ये है भाववाचक कृत प्रत्यय। अगला हम पढ़ते हैं पांचवा क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय, जैसे या, आया, बोया, खाया। कर, गाकर, देखकर, सुनकर। सा, सूखा, बुला। सा, खाता, पीता, लिखता। ये है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अगला हम देखते हैं स्वधित प्रत्यय। जो हम हिंदी प्रत्यय की बात कर रहे हैं तो उसमें दूसरा जो प्रकार था त्वरित प्रत्यय। यानी क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय त्वरित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय त्वरित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव प्लस सा, मानवता। जादू प्लस गर, जादूगर। बाल प्लस पन, बालपन। लिख प्लस आई, लिखाई। तो हम त्वरित प्रत्यय को भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हम पढ़ते हैं त्वरित प्रत्यय के भेद। त्वरित प्रत्यय के मुख्यतः 7 भेद हैं। पहला कृतवाचक प्रत्यय, दूसरा भाववाचक प्रत्यय, तीसरा संबंधवाचक प्रत्यय, चौथा गुणवाचक प्रत्यय, पांचवा स्थानवाचक प्रत्यय, छठा उनतावाचक प्रत्यय और सातवां स्त्रीवाचक प्रत्यय। स्त्रीवाचक प्रत्यय। तो ये मुख्यतः 7 प्रकार हैं त्वरित प्रत्यय के। इनको हम डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। पहला है कृतवाचक त्वरित प्रत्यय। कर्ता का बोध कराने वाले त्वरित प्रत्यय कृतवाचक त्वरित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कर्ता का बोध कराने वाले त्वरित प्रत्यय कृतवाचक त्वरित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर, इससे बना सुनार, लोहार, कुम्हार। सी, इससे बना माली, तेली। वाला, इससे बना गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला। तो ये है कृतवाचक त्वरित प्रत्यय। त्वरित प्रत्यय में दूसरा प्रकार है भाववाचक त्वरित प्रत्यय। भाव का बोध कराने वाले त्वरित प्रत्यय भाववाचक त्वरित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे साहट, कड़वाहट। सा, सुंदरता, मानवता, दुर्बलता। आपा, मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा। सी, गर्मी, सर्दी, गरीबी। तो ये है भाववाचक त्वरित प्रत्यय। त्वरित प्रत्यय में तीसरा प्रकार है संबंधवाचक त्वरित प्रत्यय। संबंध का बोध कराने वाले त्वरित प्रत्यय संबंधवाचक त्वरित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एक शारीरिक, सामाजिक, मानसिक। आलू, कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु। इला, इला से बना रंगीला, चमकीला, भड़कीला। तर, तर से बना कठिनतर, समांतर, उच्चतर। तो ये है संबंधवाचक त्वरित प्रत्यय। त्वरित प्रत्यय का अगला जो प्रकार है चौथा गुणवाचक त्वरित प्रत्यय।
गुण का बोध कराने वाले त्वरित प्रत्यय गुणवाचक त्वरित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वान, वान से बना गुणवान, धनवान, बलवान। ईय, ये से बना भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय। आ, आ से बना सूखा, रूखा, भूखा। ई से बना क्रोधी, रोगी, भोगी। तो ये है गुणवाचक त्वरित प्रत्यय। त्वरित प्रत्यय का अगला प्रकार पांचवा स्थानवाचक त्वरित प्रत्यय। स्थान का बोध कराने वाले त्वरित प्रत्यय स्थानवाचक त्वरित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वाला, शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला। सिया, उदयपुरिया, जयपुरिया, मुंबईया। की, रूसी, चीनी, राजस्थानी। तो ये है स्थानवाचक त्वरित प्रत्यय। त्वरित प्रत्यय का अगला प्रकार छठा उंतावाचक त्वरित प्रत्यय। लघुता का बोध कराने वाले त्वरित प्रत्यय उंतावाचक त्वरित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इया, लुटिया, घटिया। ई, चाली, नाली, वाली। डी, पंखुड़ी, आतड़ी, ओला, कटोला, सपोला, मंजोला। ये है उंतावाचक त्वरित प्रत्यय। त्वरित प्रत्यय का अंतिम प्रकार सातवां स्त्रीवाचक त्वरित प्रत्यय। स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले त्वरित प्रत्यय स्त्रीवाचक त्वरित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आइन, पंडिताइन, ठाकुराइन। इन, इनसे बना मालिन, कुमारिन, जोगिन। नी, नी से बना मोरनी, शेरनी। आनी, सेठानी, देवरानी, जेठानी। इनी, कमलिनी, नंदिनी। तो ये है स्त्रीवाचक त्वरित प्रत्यय। तो ये हमने त्वरित प्रत्यय के सभी प्रकारों को हमने यानी 7 प्रकारों को हमने सीखा, समझा। अब हम प्रत्यय का जो हमारा अगला प्रकार है तीसरा विदेशी प्रत्यय। हमने प्रत्यय पढ़ा संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। और विदेशी प्रत्यय में पढ़ेंगे उर्दू के प्रत्यय। उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय तक प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के प्रत्यय भी प्रयोग में आने लगे हैं। यानी हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के प्रत्यय भी प्रयोग में आने लगे हैं। देखिए जैसे घी, ताजगी, वानगी, सादगी। घर, कारीगर, बाजीगर, सौदागर। ची, नकलची, सोपची, अफीमची। तो ये हम पढ़ रहे हैं उर्दू के प्रत्यय। इनमें और पढ़ते हैं दार, हवलदार, जमींदार, किराएदार। और आदमखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर। गार, खिदमतगार, मददगार, गुनहगार। नामा, बाबरनामा, जहांगीरनामा, सुलहनामा। बाज, धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज। मंद, जरूरतमंद, एहसानमंद, अक्लमंद। तो ये है उर्दू के प्रत्यय। इनमें हम और पढ़ते हैं आबाद, सिकंदराबाद, औरंगाबाद, मौजमाबाद। जिंदा, बाशिंदा, शर्मिंदा, परिंदा। इश्क, साजिश, ख्वाहिश, फरमाइश। गाह, ख्वाबगाह, ईदगाह, दरगाह। गिर, आलमगीर, जहांगीर, राहगीर। आना, नजराना, दोस्ताना, सालाना। तो ये हम पढ़ रहे हैं उर्दू के प्रत्यय। इसमें हम और पढ़ते हैं ईयत, इंसानियत, खैरियत, आदमियत।
इन, शौकीन, रंगीन, नमकीन। कार, सलाहकार, लेखाकार, जानकार। दान, खानदान, पीकदान, कूड़ादान। बंद, कमरबंद, नजरबंद, रस्तबंद। तो ये हमने पढ़ा उर्दू के प्रत्यय। तो हमने इस प्रकार से आज की क्लास में सीखा। जो तेजा क्लासेस पर हमारी क्लास चल रही थी, प्रत्यय एवं प्रत्यय के प्रकार, जिसमें हमने आज की क्लास में प्रत्यय के बारे में जाना और प्रत्यय के प्रकारों में हमने संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय हमने आज की क्लास में उदाहरणों तक समझने का प्रयास किया। आप सभी अच्छे से इस क्लास में समझे होंगे, आपको प्रत्यय अच्छे से समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।